हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के चैनल लेसन ट्रांसलेशन पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इससे पहले हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कवर किया। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भूत जारी काल यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से ही कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम अगर बात करें इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसकी पहचान क्या थी बच्चों? जब वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये चीजें आए तो वो, और उसमें वाक्य में क्या हो, समय को निश्चित ना किया रहे, तो वो क्या होता है बच्चों? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। लेकिन इस टेंस में हम लोग बात करेंगे जब वाक्य के अंत में, क्या बच्चों? जब वाक्य के अंत में, ये पहचान है, जब वाक्य के अंत में ता था, ठीक है, वाक्य के अंत में लिखते चलेंगे, अंत में रहा था, ठीक है, रहा था, रही थी, ठीक है, रही थी, रहे थे, ठीक है, ये चीजें, ठीक है बच्चों, यानी रहा था, रही थी, रहे थे, यानी क्या हो, भूतकाल में कोई वाक्य जारी रहा हो, कोई कार्य जारी रहा होगा, उस वाक्य को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। यानी अगर किसी वाक्य के अंत में ता था, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, ता था नहीं, वो तो इंडेफिनिट का होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आए, साथ ही साथ क्रिया क्या हो बच्चों? जारी हो। जैसे वह खेल रहा था, यानी खेलने की क्रिया क्या थी बच्चों? वो जारी थी, ठीक है। और ऐसे ही अगर बात कर दें कि वह पढ़ रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, वह गीत गाकर आ रहा था, यानी ये चीजें, ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर क्या हो जा रहा है? भूतकाल में कोई कार्य जारी था, कोई कृत्य क्या हो रही थी? जारी हो रही थी, कोई वाक्य जो था भूतकाल में जारी था। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग किस टेंस में रखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूत जारी काल में। इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब क्या हो? वाक्य जारी हो। क्या हो भैया? क्या हो? क्रिया जारी हो। क्या बच्चों? क्रिया जारी हो, ठीक है, क्रिया जारी हो, ठीक है, क्रिया जारी रही हो, यानी भूतकाल में क्रिया जारी रही हो, रहा था, रही थी, रहे थे, साथ ही साथ समय भी जारी हो, तो वो भूतकाल, भूत का जारी काल का वाक्य होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक एनी क्वेरीज? एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करें, क्लास शेयर द क्लास लाइक द क्लास। यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बहुत सही। अब अगर हम बात करें इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से क्या होता है बच्चों? टेंस की पहचान चलती है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने बोला कोई सेंटेंस और उसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे सामने वाला समझेगा कि इस टेंस में बात कर रहे हैं ना? तो हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी होता है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों वाज या वेयर। क्या होता है बच्चों? वाज या वेयर। और वर्ब की क्या लगती है? आईएनजी फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है बच्चों? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? इस टेंस को दर्शाने के लिए, यानी अगर आप कोई वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंग्लिश में बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझने के लिए हम लोग वाज, वेयर और आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको लगे कि हाँ हम भूत कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूत जारी काल का वाक्य बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। यानी इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज, वेयर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नोट करेंगे आप लोग। अब हम लोग क्या, हाँ, यहाँ पर अगर बात करें वाज या वेयर का, तो वाज किसके साथ लगता है यहाँ समझेंगे, यानी ही, सी, इट, ठीक है, ही, सी, इट, आई तथा एक वचन, ठीक है, तथा एक वचन कर्ता के साथ, तथा एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है बच्चों, कर्ता के साथ क्या लगता है? वाज का इस्तेमाल होता है। वहीं अगर हम बात करें, यहीं पर अगर हम बात करें किसका बच्चों, किसका बात करें हम लोग? वेयर का, ठीक है। वेयर का अगर बात करें तो यू, वी, दे तथा बहुवचन, ठीक है, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, तथा बहुवचन वचन कर्ता के साथ, ठीक है, कर्ता के साथ क्या होता है बच्चों? हम लोग वेयर का इस्तेमाल करते हैं। यानी ही, सी, इट, आई तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का,
यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, कहीं कहीं पर वाज के साथ वेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है, किया हुआ मिलता है, ठीक है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, वो अपवाद के रूप में काम करता है, ठीक है। यानी कभी कभी हम आई के साथ क्या करते हैं, वेयर का भी इस्तेमाल कहीं कहीं पर पाते हैं, ठीक है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, अगर वो वेयर आ रहा है तभी कोई बात नहीं, अर्थ वही सेम टू सेम निकलेगा। लेकिन साधारणतः हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लीजिए या फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंसेस को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? सेंटेंसेस को। जैसे सेंटेंस भी होते हैं ना 4 प्रकार के, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नोट कर लिए आप लोग? बहुत सही। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, रूल को समझेंगे, ठीक है। अब इसके रूल को समझेंगे। रूल, अगर हम लोग सिंपल सेंटेंस की बात करें, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, सभी सेंटेंसेस को हम लोग कवर करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। हाँ, सिंपल सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, यानी साधारण वाक्य है। क्या है? साधारण वाक्य, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे, एक बार कर दें सभी लोग। अच्छा लगे तो लाइक, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक, आप एकदम स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस का अगर बात करें तो जब वाक्य साधारण हो, यानी वाक्य को स्वीकारा गया हो, ठीक है। वाक्य क्या किया गया बच्चों? स्वीकारा गया, ठीक है। वाक्य को स्वीकारा गया हो, स्वीकारा, ठीक है, स्वीकारा गया हो, ठीक है, गया हो, यानी वाक्य क्या हो? साधारण हो। तो हम लोग क्या करते हैं, आई, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ क्या करते हैं हम लोग, वेयर का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो इसका रूल, यानी आप कैसे पहचान करो कौन सा रूल लगाना है, जब वाक्य स्वीकारा गया हो और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और वाक्य में समय मतलब जारी हो, क्रिया क्या हो, जारी हो, ठीक है। तो वहां पर हम लोग, और वाक्य क्या हो, स्वीकारा गया हो, तो सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? रूल देखेंगे इसका। रूल होता है, इसका होता है बच्चों सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसका होता है वाज या वेयर, ठीक है। वाज वेयर किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड अदर वर्ड, सो ऑन। ये होता है रूल। ये रूल जब तक आपको नहीं आएगा तब तक क्या होगा, आप उसे बना नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग एग्जाम्पल के बाद और चलेंगे। एग्जाम्पल कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल इस प्रकार का, जैसे कह दें सानू खेल रहा था, सानू खेल रहा था, ठीक है, सानू खेल रहा था, या फिर सानू फुटबॉल खेल रहा था। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का उतना दिया नहीं जोर, ऑब्जेक्ट भी रहता, जैसे मान लीजिए सानू फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए वाक्य के अंत में क्या आया, रहा था, यानी इसे स्वीकारा गया है कि वाक्य में क्या हो रहा था, सानू खेल रहा था। देखिए क्रिया क्या थी, खेलने का क्या था, काम जारी था। तो यहाँ पर हो जाएगा सानू। अब सानू तो एक वचन है ना, सानू के साथ वाज लगेगा, सानू वाज प्लेइंग, ठीक है। यहाँ रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, सानू वाज प्लेइंग, क्या खेल रहे थे भैया, फुटबॉल खेल रहे थे, है ना, फुटबॉल। यहाँ तक क्लियर है? इस प्रकार से सानू वाज प्लेइंग फुटबॉल, सानू क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। ऐसे कह दें हम स्कूल जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे भैया, हम स्कूल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, हम स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन जा रहा था, हम जा रहे थे, हम के साथ यानी हम यानी वी के साथ वेयर लगता है, ठीक है, वी वेयर, ठीक है, वी वेयर गोइंग, ठीक है, वी वेयर गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, वी वेयर गोइंग टू द स्कूल, यानी हम स्कूल जा रहे थे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आया? ऐसे ही आपको अगर वाक्य दे दिया जाए तो आप उसको सेंटेंस उसको ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश वर्ड में ऐसे दे दिया जाए, वी वेयर गोइंग टू द स्कूल या टेम्पल, तो क्या कहेंगे बच्चों, वो कैसे समझेंगे किस टेंस का है, तो तुरंत जान जाएंगे कि आईएनजी फॉर्म भी लगा है, वाज वेयर भी लगा है, यानी ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अगला देखें, अगर कहते हैं वह घर पर रह रहा था, घर पर रह रहा था, ऐसे वह घर पर रह रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, ही के साथ वाज, ही वॉज लिविंग ऑन द होम या एट द होम, ठीक है, वैसे एट ही रहता है, एट द होम, ठीक है, एट द होम। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यानी वह घर पे रह रहा था, ही वॉज लिविंग एट द होम, यहाँ तक क्लियर है। तो ये था सिंपल सेंटेंस, क्या था बच्चों, सिंपल सेंटेंस। इसी प्रकार हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इसको आप लोग नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। और एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे, यानी शेयर द क्लास एंड लाइक द क्लास एंड सब्सक्राइब योर चैनल्स, है ना, आपका चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, ये भी चैनल है, और इसलिए मैंने चैनल्स कहा क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, दो चैनल है, एक है एसएम ट्रांसलेशन और एक है एसएम ट्रांसलेशन नवोदय, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। वैसे आपकी मर्जी, आपको अगर यही बस करना है तो यही, वैसे आप, है ना। चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश, अपनी अपनी मर्जी, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। हम ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेजी अगर यहीं से सीख रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप और कहीं से भी सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। यहाँ तक हो गया, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस की बारी है, यानी वाक्य को नकारा गया, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। जब वाक्य में नहीं शब्द आए, ठीक है, वाक्य में नहीं शब्द आए, वाक्य में क्या हो जाए बच्चों, वाक्य में नहीं शब्द आए, नहीं यानी ना, नहीं शब्द आए, यानी वाक्य को क्या किया गया बच्चों, नकारा गया हो, शब्द आए। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब वाक्य में नहीं शब्द आए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में नहीं शब्द आए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, वहां पर हम लोग जो वाज वेयर है उसके बाद नॉट लिख के तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, उसके लिए नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका रूल क्या हो जाता है बच्चों, उसका रूल बस कुछ चेंज नहीं करना है, वाज या वेयर के बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वाज या वेयर के बाद क्या लगते हैं बच्चों, नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड अदर वर्ड सो ऑन, ये होता है रूल। इसको भी आप लोग नोट करेंगे, नोट करेंगे। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों, नहीं है प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की चीजें, जैसे अगर हम कह दें मैं घर नहीं जा रहा हूं, जा रहा था, माफ कीजिएगा, मैं घर नहीं जा रहा था, रहा हूं ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य हो गया, मैं घर नहीं जा रहा था, ऐसे यानी रहा था आया ना, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। मैं घर नहीं जा रहा था, तो इसका हो जाएगा बच्चों आई वाज, ठीक है, आई वाज नॉट। अब देखिए नॉट हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग टू द होम, ठीक है, गोइंग टू द होम, यानी मैं घर नहीं जा रहा था। अगला ऐसे देखिए, अगर वे बहुत नहीं बोल रहे थे, वह बहुत नहीं बोल रहे थे, ऐसे देखिए वे बहुत नहीं बोल रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा वे यानी बहुत लोग हैं, वे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वे के साथ हम लोग लगाते हैं बच्चों वे यानी दे के साथ वेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है, वे बहुत नहीं बोल रहे थे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे के साथ क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा, यानी दे, ठीक है, दे मतलब बहुत लोग, दे वेयर नॉट, दे वेयर नॉट। अब बोलना होता है स्पीक, ठीक है, स्पीकिंग अलॉट, स्पीकिंग अलॉट, ठीक है, या वेरी मच भी कर सकते हैं। वे दे क्या हो जाएगा, दे वेयर नॉट स्पीकिंग अलॉट, यानी वे बहुत नहीं बोल रहे थे। यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे जब वाक्य मिले तो वो निगेटिव का वाक्य हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कैसे मिलेगा उसकी ओर चलेंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने वाली बात नोट करते रहिए। इंट्रोगेटिव को समझने वाली बात यह है कि जब वाक्य में प्रश्न कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बच्चों, वाक्य में प्रश्न कर दिया जाए कि वह क्यों नहीं खेल रहा था, वह क्यों पढ़ रहा था, ये चीजें, ठीक है, यानी प्रश्न कर दिया जाए वह कैसे आ रहा था कि गिर पड़ा है,
ये चीजें आ जाए तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, उसको भी हम लोग समझेंगे और हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बार सभी लोग इसको नोट करेंगे। नोट हो गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग जानेंगे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, तीसरा सेंटेंस की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य। इसका हिंदी लिख लीजिए, प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, मैं लिखा नहीं इसलिए क्योंकि अभी अगला वाला जो सेंटेंस है उसको मैं इसी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर बात करें तो जब वाक्य में क्या हो जाए बच्चों, जब वाक्य में प्रश्न आ जाए। ठीक है, जब वाक्य में प्रश्न आ जाए, क्या जाए? प्रश्न किया जाए, प्रश्न किया जाए। ठीक है, किया जाए। अब वाक्य में प्रश्न दो तरीके से, पहला तो जब वाक्य में क्या शब्द लगा दिया जाए। ठीक है, वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आ जाए, जैसे कहते हैं क्या वह खेल रहा था, क्या वह जा रहा था, क्या मैं पढ़ रहा था, क्या हम सो रहे थे, ये चीजें आ जाए। क्या से अगर कोई वाक्य शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट को नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या की अंग्रेजी व्हाट ही तो होती है, उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लोग वाज या वेयर को सबसे पहले लिख देते हैं। लेकिन अगर वही बात करें जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे अगर हम मान ले कि वह क्यों खेल रहा था, मैं क्यों सो रहा था, तुम कैसे बोल रहे थे, यानी यहाँ पर बीच में वाक्य के बीच में आया प्रश्न सूचक शब्द, तो उसको हम लोग लिखते हैं, उसका क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो इसका रूल लिख लीजिए, रूल हो जाएगा बच्चों क्या के लिए। ठीक है, क्या शब्द से जब शुरू हो तो क्या होता है, वाज या वेयर को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग लिखते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक है, दूसरा होता है वाक्य के बीच में प्रश्न आए। ठीक है, बीच में प्रश्न हो, क्या बच्चों? बीच में प्रश्न हो तो हम लोग क्या करते हैं, तब उसकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड हम लोग लिखते हैं, फिर वाज वेयर सब्जेक्ट के अनुसार। बाकी वही रूल रेगुलेशन है ना, सब्जेक्ट सो ऑन, यही रूल है, फिर वही रूल है। ठीक है, तो ये चीजें बस एक चेंजेस करना रहता है। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं, बाकी वाज वेयर से शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर बीच में वही क्या शब्द बीच में आ जाए तो हम लोग उसका अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे कहते क्या वह स्कूल जा रहा था, ऐसे क्या वह स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, क्या शब्द से शुरू हुआ है तो वह के साथ तो वाज आता है, वाज ही। ठीक है, वाज ही गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द स्कूल लिखो या स्कूल, है ना, गोइंग टू स्कूल। अगर हम कह दें मैं कब तुम्हें बुला रहा था, मैं कब तुम्हें बुला रहा था, ऐसे बुला रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें कब बुला रहा था, तो हो जाएगा बीच में आया कब, यानी हो जाएगा व्हेन। ठीक है, व्हेन वाज आई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलिंग टू यू, यानी मैं तुम्हें कब बुला रहा था। देखिए क्या शब्द से शुरू हुआ तो हम लोग व्हाट को नहीं लिखे बल्कि वाज वेयर को लिख दिए। कब से शुरू हुआ या क्यों से कैसे, बीच में जब वो प्रश्न आएगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले उसे लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मिटाने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव, यहाँ निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का यानी अगर हम बात करें प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य, तो जब वाक्य में प्रश्न के साथ साथ ठीक है, प्रश्न प्लस नहीं शब्द आए, ठीक है, प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द आए, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। जैसे रूल का अगर बात किया जाए तो रूल कैसे मिलेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक है, फिर वाज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, वाज वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड सो ऑन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है।
एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करें, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं भाई हम आप लोगों के लिए, और आप लोग हैं कि हैं ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, आप लोग तो अपने रंग में ही रहेंगे, है ना। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी। एग्जांपल का अगर देखें हम लोग तो एग्जांपल किस प्रकार से, जैसे कहते हैं तुम क्यों नहीं आ रहे थे, ऐसे तुम क्यों नहीं आ रहे थे। यहाँ देखिए लास्ट बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, ठीक है। वाई मतलब क्यों, वाई अब तुम के साथ तो वेयर आता है, वाई वेयर यू, उसके बाद नॉट, ठीक है। अब आना होता है कम का हो जाएगा कमिंग, ठीक है। इस प्रकार से वाई वेयर यू नॉट कमिंग, तुम क्यों नहीं आ रहे थे, ठीक है। अगला देखें, ऐसे कहते हैं वह कब, ठीक है, वह कब कपड़ा धो रही थी, कपड़ा नहीं धो रही थी, वह कब कपड़ा नहीं धो रही थी, ऐसे वह कब कपड़ा नहीं धो रही थी। यहाँ पर देखिए वह कब कपड़ा नहीं धो रही थी, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में सबसे पहले लिखेंगे, यानी व्हेन, ठीक है। व्हेन वह के साथ तो आ जाता है, व्हेन वाज सी क्यों, क्योंकि ये लड़की है, ठीक है। सी मतलब वह लड़की के लिए सी का इस्तेमाल, ठीक है। व्हेन वाज सी नॉट, ठीक है। अब धोना तो होता है वाश, ठीक है, वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है, वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है बच्चों, वॉशिंग द क्लॉथ्स। हो गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, बहुत सही। तो यहाँ तक हो गया आप लोगों को, यानी जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात हो तो वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे, साथ ही साथ क्या हो, क्रिया जारी। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।